नहीं, ये पार्टी में अपने कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं, ना लिया गया ना दिया गया, इनके कुछ थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि एक फैमिली में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, तो इस पे बात चल रही है। अभी इंशाल्लाह कोई इसका बेहतरीन सा हल निकल रहा है और इसमें पार्टी हमारी काम कर रही है। इस पे अभी हम कोई बात नहीं कर सकते। आउटसाइडर हमेशा लेके आएंगे उन हलकों में कि जिन हलकों के अवाम को पता ही नहीं ये बंदा कौन है और ये बाद में क्या करेगा। ठीक है। और सेकेंडली मैं अगर वोकला पे आ जाऊँ, वोकला ने ठीक है जान मारी, अपनी मेहनत की उन्होंने, जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की, टॉप लीडरशिप ने भी की। मगर मुझे ये बताएं, वोकला के पास एक जो बिग गन्स है ना, उनको पता है आज हम गए थाने में, FIR कटी, सुबह जमानत हुई, हम घर आ जाएंगे। ठीक है। जो दूसरे बेचारे छोटे लेवल के कारकुन हैं, ये लीडर हैं, वो तो पड़े हुए जेलों में गरीब। ठीक। उसमें कई ऐसी बच्चियां हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई माएँ हैं, बहनें हैं, उनका कोई वारिस ही नहीं है। ठीक है। ये सड़कों पे आए, ये वकील हज़रात सड़कों पे आए, मार खाएं, मरें, जो मर्जी करें, प्रोटेस्ट करें, लीगल हुए, जिस तरह के जैसे आप पर राइट है, तो ये जाए जेलों में। मुझे एक वकील बता दे जो 3 महीने से जेल में पड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, इमरान खान अपने पार्टी कारकुनों से इंतहाई नाला नजर आते हैं। इस वक्त पार्टी में बहस होनी चाहिए थी कि इमरान खान को किस तरह रिलीफ दिलवाया जा सकता है, किस तरह इमरान खान जेल की सुलाखों से बाहर आ सकते हैं, किस तरह से इमरान खान के केसेस को स्मूथ किया जा सकता है। लेकिन पार्टी में बहस जारी है कि उमर अयूब किस तरह इतने बड़े ओहदे पर फाइज है, उमर अयूब को किस तरह नीचा दिखाया जाए। पार्टी में बहस जारी है किस तरह बैरिस्टर गौहर को ओहदे से हटा दिया जाए। पार्टी में बहस जारी है किस तरह शिबली फराज को नीचा दिखाया जाए। पार्टी में बहस जारी है कि किस तरह वो वकाला जो अचानक पार्टी में आए और उन्होंने अहम ओहदों पर कब्जा कर लिया, उनको उन कुर्सियों से हटा दिया जाए। और वकाला ये सोच रहे हैं किस तरह इन सियासी रहनुमाओं को नीचा दिखाया जाए, जिसकी वजह से इमरान खान से मुताल्लिक जितने केसेस थे उनको हवा मिल रही है। और इद्दत में निकाह का केस जब दरखास्त मुस्तरद कर दी गई, उसके बाद भी यह फैसला किया गया कि हम इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसके क्या रिप्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके क्या नताइज सामने आएंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दानिस्ता तौर पे ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए? इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो उनको अपनी कुर्सियों से हाथ धोना पड़ेंगे, उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। जितनी मीडिया कवरेज उनको मिल रही है वो नहीं मिलेगी, जितने लोग उनसे बात कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, जितने ओहदों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। खास तौर पे उमर अयूब ने जो इस्तीफा दिया सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर का जो इस्तीफा है वो भी रास्ते में है और उसके बाद शिबली फराज से भी शायद इस्तीफा मांग लिया जाए। फवाद चौधरी ने अमेरिकी नशरियाती इदारे को जब इंटरव्यू दिया, उसमें वाज़े तौर पे इन तमाम खतरात को वाज़े किया कि अगर इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से इतने दूर ना होते और अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट से इतना दूर ना होता तो मुझे कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त ना करनी पड़ती और ना ही मुझे इतना कड़ा वक्त देखना पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यह बात तो कर रही है कि ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम को किस तरह स्लो किया जाए, किस तरह रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रही कि फिर दहशतगर्दी को किस तरह नथ डाली जाएगी, किस तरह दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करती है, हुकूमत कहां स्टैंड करती है, इदारे कहां स्टैंड करते हैं, और बेसिकली पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए और सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम तक के सफर में क्या क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल होनी चाहिए, आज के स्पेशल शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद होंगे सुहेल इकबाल चिश्ती साहब, सीनियर सियासी और समाजी रहनुमा हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे शहजाद फारूक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद फारूक साहब आपके वक्त का। सुहेल इकबाल चिश्ती साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, क्या पार्टी रहनुमा खुद नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर ना आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं अपना छोटा सा मुख्तसर तारुफ करवा दूं कि मैं सियासी रहनुमा हूं, मगर मेरा किसी भी पार्टी से लीगल एज ए मेंबरशिप कोई वाबस्तगी नहीं है। हमदर्दी शायद किसी ऐसे ह्यूमन बीइंग एज ए इंसान होगी जी। राइट। सेकेंडली कि मैंने PP 145 शाहदरा का ये इलाका है, वहाँ से सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जी। को मैं ज़्यादातर यूरोप में मेरी ज़िंदगी के दिन गुजरे, तो मैं पिछले 2 साल से तकरीबन पॉलिटिक्स में जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये काफ़ी मेरे अवाम मेरे पॉलिटिक्स में आए क्यों सर? हाँ, दैट्स राइट, गुड क्वेश्चन। पॉलिटिक्स देखिए, ये सियासत जो है ना, ये कारोबार बना हुआ है यहाँ। तो कारोबार तो मैं कर रहा हूँ यूरोप में, मुझे कारोबार की शक्ल में सियासत को ना देखना था ना मैंने देखा। मैंने ये समझा कि सियासत एक इबादत है। अगर वाकई सियासत को आपने अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है या उसमें आना है या आगे फॉरवर्ड कोई लीडरशिप लेनी है तो सिर्फ खिदमत और इबादत समझ के। सर ये तो स्वीट बिजनेस है। मेरा ख्याल है आपको लगा होगा कि जर्मनी में, यूरोप में कारोबार बड़ा मुश्किल है, बड़े टैक्सेस देने पड़ते हैं, यहाँ कोई हिडन प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ हिडन कोई वो सेटलमेंट्स नहीं चलती। पाकिस्तान एक अच्छी जगह है जहाँ बिजनेस किया जाए, और ये जो स्वीट बिजनेस है सियासत, इससे बड़ा तगड़ा बिजनेस नहीं है। मेरा ख्याल आप भी इसीलिए आए होंगे इसमें। अब ऐसे वैसा है कि मैं अगर 5-6 साल से यूरोप में होता या अब्रॉड होता किसी कंट्री में, तो यू कैन से पॉसिबल दैट कैन केम ओवर हियर टू मेक ए मनी। मैं माशाल्लाह मोर देन 35 ईयर्स से यूरोप में हूँ। इंग्लैंड नेशनल था, नेशनलिटी मैंने छोड़ी। जर्मन मेरा बिजनेस है, जर्मन मेरी फैमिलीज है, मेरे बच्चे ग्रोन अप देयर, दे बोर्न इन द जर्मनी। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, होटलिंग का बिजनेस है। तो जो मैंने इधर नौज़बिल्ला अल्लाह ना करे को गलत मलत काम करके 6 महीने कमाना ना, मैं वहाँ इज्जत के साथ पेड टैक्स, तो मेरी बिजनेस भी सिक्योर है, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है। राइट। तो उसमें मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है शहजाद फारूक साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और कैदोबंद की बड़ी सौगतें बर्दाश्त की। इनकी फैमिली ने बड़ा सफर किया। अम्मार फारूक की मौत की सूरत में एक ऐसा जख्म लगा जो कभी आप भर ना पाएगा, लेकिन फिर भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। शहजाद फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे? अभी भी इमरान खान का साथ देना है? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया फैमिली वाइज, इकोनॉमी वाइज, फैमिली का शराजा बिखर गया। कितनी देर तक साथ रहेंगे इमरान खान के? जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक तो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। देखें, हमने बड़ा लॉस किया और सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हुआ वो हुआ अमार शहीद का, और ये PDM हुकूमत ने हमारे साथ करवाया। अच्छा, इमरान खान क्या किसी कॉज का नाम है सर? आप ये कह सकते हैं। क्या कॉज है सर, जरा एलैबोरेट कीजिए ना। वो लोग जो इमरान खान को बहुत अच्छे से नहीं जानते, जो कहते हैं कि इमरान खान ने फाशिज्म को इस सोसाइटी में इन किया, जो कहते हैं इमरान खान ने सियासत में एजिटेशन की सियासत को मुतारिफ करवाया, जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान सिर्फ सिस्टम को सबूताज करने वाला है, उन लोगों को बताएं ना क्या कॉज, किस कॉज का नाम है इमरान खान? देखें, इमरान खान तो एक जिंदा मिसाल है। जब से उसने जन्म लिया अल्लाह ने उसे इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि इतनी मैं शायद समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं इज्जत मिली। और उसके बाद शक नहीं है इसमें, ठीक है, जो काम फलाई काम पाकिस्तान में इमरान खान ने किए आज तक नहीं किए। लोग समझते हैं कि शौकत खाना में मामूली चीज है जी। ये पूरी गवर्नमेंट मिलके सारी जिंदगी मैं समझता हूँ जब तक ये दोनों चोर और डाकू जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत रहेगी, ये गवर्नमेंट से नहीं चला सकते एक शौकत खाना। तो सर, शौकत खाना बनाने के लिए जगह तो नवाज शरीफ ने दी, प्लॉट तो नवाज शरीफ ने दिया। जगह दी, जगह तो आपको भी कोई गिफ्ट कर सकता है और जगह पे ऊपर ये बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते हैं। और हॉस्पिटल को चलाना काम है, अरबों रुपए का बजट है। रोजाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर से कितने पेशेंट जो हैं वो आजाद होकर जा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बिल्डिंग की हद तक तो खड़ी कर सकते हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने आके पाकिस्तान की कौम को जगा दिया है। इमरान खान ने 8 फरवरी का आप फैसला देख लें कि
पूरे पाकिस्तान की कौम आपके साथ खड़ी है। आप मीडिया वाले भाई और कौम जानती है कि 8 फरवरी को इन्होंने हमारे साथ और आपके साथ क्या किया है। तो इमरान खान अवाम के दिलों में, दिमागों में और उनकी रूह में बस चुके हैं। सर 8 फरवरी का दिन पीडीएम खुद लेकर आई है। अगर इमरान खान को उसी तरह आजाद रहने दिया जाता, कैद ना किया जाता, मेरा पर्सनल ख्याल है, और 8 फरवरी से पहले 3 दिनों में 3 से 4 सजाएं ना दी जाती तो इमरान खान शायद इतना वोट ना ले पाते, शायद इतने पॉपुलर ना होते। नहीं, आपकी बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ये इन्होंने देखें, वो कहते हैं कि जो किसी के आगे कुआं खोलता है तो वो खोदता है तो वो खुद कुएं में गिरता है। तो ये जितना इमरान खान के लिए बुरा सोचेंगे और इमरान खान के लिए अल्लाह की तरफ से उतने ही रास्ते खुलेंगे और उनके लिए अच्छा होगा। ये अब भी बात आ जाए, अभी भी टाइम है, इमरान खान को रिहा किया जाए। और अवाम जो है ये उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कि कल इंशाल्लाह रिहाई हो जाएगी, और इन्होंने पाकिस्तान की कौम की उम्मीद का कत्ल कर दिया कल। देखें, ये फैसला कल झूठे केस करके, सारी चीजें करके, तो इन्होंने इमरान खान अच्छा सर जब गवर्नमेंट ये कहती है, सिस्टम ये कहता है अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो एजिटेशन की सियासत और ज्यादा हवा पकड़ेगी, अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो यहां सड़कें खून आलूद होंगी, अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो एक एहतजाज की फिजा उसको हवा मिलेगी, तो क्या आप समझते हैं इमरान खान बाहर आ जाएं तो पुरअमन सिचुएशन में एक बेहतरीन ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? वो नहीं, ये अच्छे काम करेंगे तो बिल्कुल हम पुरअमन, और खान साहब भी पुरअमन किरदार अदा करेंगे और इनका साथ भी देंगे अगर ये पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क के लिए कोई काम करेंगे। तो अगर ये अपने पेट भरने के लिए और ये रोड और सड़कें बनाने के में मसरूफ रहेंगे तो वो इंशाल्लाह ऐसा इमरान खान साहब नहीं होने देंगे। सर रोड और सड़कें किसने बनानी है? इस मुल्क के रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कौन बनाएगा अगर ये नहीं बनाएंगे? तो ये भी हुकूमत का काम है, बनानी चाहिए। लेकिन आप मेन रोड को, आप मार रोड देखते हैं, मेन रोड है हमारी, अब तकरीबन ठीक होती है, और जब ये हुकूमत आती है हर 3 माह में ये नई सड़क उठाते हैं, ऊपर फिर कारपेट कर देते हैं। और ये जो यूनियन काउंसिल वाइज गलियों और मोहल्लों में ऐसा होता है कि जब ये इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से पहले नई सड़कें उठा के बर्बाद करके वो तोड़ी दी जाती हैं और वहां पे फिर नई बनाई जाती हैं। हमें और बड़े हमारे मुल्क में मसले मसाइल हैं। हमारे मुल्क में सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, कुछ नहीं है, कब्रिस्तान यहाँ तक नहीं है कि दफनाने के लिए यकीन माने कि 8 सिफारिशें करनी पड़ती हैं तो फिर जाके मियानी साहब जगह मिलती है। सर ये आपके दौरे हुकूमत में भी यही सब कुछ था। आपने दावा किया था आप IMF के पास नहीं जाएंगे, आप गए, आपने दावा किया था बहुत ज्यादा इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, नहीं हुई। आपने दावा किया था कि आप बैरूनी कर्जों पर तकिया नहीं करेंगे, आपने किया। आपने दावा किया था आप ऑपोजिशन को साथ मिला के चलेंगे, आपने नहीं किया। सर आपने भी तो तमाम वादों को सबूताज किया। देखें, हमने पूरी काम करने की कोशिश की। हमारी जिस तरह इन्होंने हुकूमत बनाई थी, आपको भी पता है, लूली लंगड़ी। जब भी हम कोई काम करना चाहते थे पीछे से MQM को कहा जाता था। सर दिस इज द पॉइंट। अब सर इनकी भी तो लूली लंगड़ी हुकूमत है, ये बेचारे क्या करें? आप कहते हैं सानू माफ कर दो, साड़ी लूली लंगड़ी सी, तो सर ये कौन से बड़े बब्बर शेर हैं? हमें सबसे ज्यादा नुकसान किया कोरोना ने फिर भी नुकसान किया, लेकिन इमरान खान वाइज लीडर था कि उन्होंने फिर भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखा और लेवल पे रखा। अगर उन्हीं दिनों में इमरान खान की हुकूमत नहीं होती, किसी ये शरीफ बरादरान या डाकू जरदारी बरादरान की होती, तो आज तक ये मुल्क फिर डबल कर्जों के नीचे होना था। इनको तो मौका और बहाना चाहिए कि कर्जा कैसे लेना है और कोई ना कोई रीजन हो कर्जा लेने। सर जी आप कह रहे हैं इन्होंने कर्जे लेने थे। आपको अंदाजा है कि आपकी जब हुकूमत आई है 2018 में, पाकिस्तान का इन टोटल कर्ज 42,000 अरब था, और आप जब गए हैं तो पाकिस्तान का कर्ज 62,000 अरब था। तो आपने पिछले तमाम अदवार को पीछे छोड़ दिया कर्ज लेने में। सर देखिए, इन्होंने कर्ज इतना लिया हुआ उठाया, इन्होंने हुआ कर्जे किस्तें इमरान खान को उतारनी पड़ी, और वो भी कोरोना जैसे हालात में। सर मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूं, हुआ बेसिकली ये था कि जब आप गए थे ना, आपने रिकॉर्ड 17
अरब डॉलर छोड़े थे खजाने में। कितने? 17 से 18 भी कहीं क्लेम किया जाता है, हम 17 अरब डॉलर लगा लेते हैं। सर पता वो क्यों थे? क्योंकि आपने किसी को पैसे वापस ही नहीं किए थे, आपने कोई कर्जे की किस्त दी नहीं थी। तो सर आप मुर्दे इल्जाम उन्हें ठहरा रहे हैं। नहीं, कर्जे उठाए इन्होंने, खाए इन्होंने, महल लंदन सर तुसी वापस भी ते नहीं ना कीते सर, एवं ना करो। हमारे लीडर के पास तो बेचारे के कुछ भी नहीं है। एक बनी गाला है, वो भी उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये भी मैं अपने शौकत खानम को वक्फ करता हूं, तो उसे पैसों की क्या जरूरत है। शहजाद फारूक साहब आपने साथ ही रहना। स्टूडियोज में हमारे साथ सोहेल इकबाल चिश्ती साहब हैं, सीनियर सियासी और समाजी रहनुमा हैं। इनसे पूछ लेते हैं, सर आप एक तज्जिया पेश कीजिएगा, चूंकि आपका किसी पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वाकई इमरान खान इतने बड़े गुरु हैं, मुर्शद हैं, जो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं? पहले तो मैं शहजाद साहब के लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, खैरियत से, हिम्मत से, और जो इनके नेक अरमान है, नेक ख्वाहिशात हैं वतन के लिए, वो साथ लेके अपने घर वापस आएँ। बहुत शुक्रिया। मेन चीज़ जैसे नहीं इमरान खान साहब हों तो या कोई भी और लीडर मेरे मुल्क की किसी भी सियासी पार्टी का रहनुमा हो। मैं तो जी 1980 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर सिटीज़न भी, मुझे क्या लें, मैं जो कुछ देख रहा हूँ सियासत में 1980 से लेके आज दिन तक, मैंने कभी भी किसी भी ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी को नहीं देखा जो दूसरी बरसे इक़्तिदार पार्टी जो अगर असेंबली में बैठी है तो उसकी किसी एक भी अच्छाई का वो जिक्र करे जी। जब भी उसने बोलना है अपोजिशन ने ऑपोजिट उसके हमेशा नेगेटिव बात करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जितनी भी पार्टियां, जितनी भी बरसे इक़्तिदार हुकूमतें आके जा चुकी हैं, जितने भी लीडर हैं, ज़रदारी साहब हैं, भट्टू साहब हैं, बेनज़ीर साहब है, नवाज शरीफ साहब है, इमरान खान, वट एवर जो भी हैं, यार किसी ना किसी ने अच्छे काम भी तो किए हैं ना, बुरे बेशक सब ने किए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मगर मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूरोप की सियासत और पाकिस्तान की सियासत का तज्जिया किया, यहाँ वन मैन इतना डेंजरस नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कि इज द लूटर, इज द डाकू, जितनी उसकी टीम नीचे उसके जो मिस यूज कर रही है मुल्क को। अगर एक आप कैबिनेट बनाते हैं तो 12 से 30 बंदे कैबिनेट में, वो पंजाब में हो या आपके किसी भी वफाक में हो, सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो लोग हैं। इतना पैसा इन्वेस्ट करके वो आते हैं बस इक़्तिदार या अपनी असम्बलियों में, इतने मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, वो PTI में हो, वो नून में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, कि जी अल्लाह वास्ते असी काम करी जाने हैं, कोई मसला नहीं, असि अगे भी अल्लाह वास्ते दे रहे हैं। बेसिकली सोहेल इकबाल चिश्ती साहब आप ये कहना चाह रहे हैं चूंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो उस इन्वेस्टमेंट को डबल डाउन करने के लिए ये सब करप्शन करनी पड़ती है, आप ये कह रहे हैं? 100%, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। शहजाद, मैं सर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शहजाद फारूक साहब मुझे ये फरमाइएगा कि उमर अयूब से इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने दिया है? नहीं, ये पार्टी में अपने कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं, ना लिया गया ना दिया गया, इनके कुछ थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि एक फैमिली में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, तो इस पे बात चल रही है। अभी इंशाल्लाह कोई इसका बेहतरीन सा हल निकल रहा है और इसमें पार्टी हमारी काम कर रही है, इस पे अभी हम कोई बात नहीं कर सकते। सर देखिए, इस वक्त आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो काम होना चाहिए वो ये कि इमरान खान बाहर कैसे आएगा, लेकिन आपस में एक वकला ग्रुप बना हुआ है, एक सियासी ग्रुप बना हुआ है। वकला क्लेम करते हैं हमने आपको उस वक्त सहारा दिया जब सारे लोग भाग गए थे, जब सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, जब सब लोग कहीं छुपे हुए थे, और जो सियासी रहनुमा है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, हमारी फैमिलीज ने सफर किया, हमें सीट्स मिलनी चाहिए, हमें ओहदे मिलने चाहिए। तो उसको सेटल डाउन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? नहीं देखें, जब एक घर का सरबराह ही ना घर में हो तो फिर ऐसे ही बच्चे तो लड़ाइयाँ करेंगे ना। तो रीजन सिर्फ ये है कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते तो ये जो बकरा मंडी कह लें लगी हुई है, तो ये तब तक लगी रहेगी। तो हमने जो हमारे वकील साहबान है वकला को हमने पूरा oblige किया, हमारी पार्टी ने वकला को पूरे पाकिस्तान में टिकट दी और उन्होंने हमारा साथ दिया। हम मानते हैं कि वकला बगैर पैसों के आपके केसेस लड़े सर जी? जी बगैर किसी पैसे के आपके केसेस लड़े? नहीं, बिल्कुल बगैर पैसे के लड़े, और हमारे वर्कर जितने पकड़े हुए थे वकला ने वो सारे रिहा करवाए, और हमारी अभी तक सीनियर लीडरशिप जो है वो अंदर है, उनके भी केस लड़े जा रहे हैं। लेकिन पैसों की बात नहीं है,
बात है कि वकला ने हमारा बहुत साथ दिया, हम मानते हैं। और हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो पहले लीडरशिप थी, और कुछ लोग तो वैसे पार्टी छोड़ के भाग गए, चले गए, और कुछ लोग थे जो उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना किया और आज तक कर रहे हैं, तो उनको भी खान साहब ने जेल में बैठकर टिकट वगैरह दिए हैं, सबको टिकट मिले हैं और अपने अपने अच्छा तो देखिए सर, आप कह रहे हैं सबको सबके साथ इंसाफ हुआ, आप यही कह रहे हैं, तो फिर फवाद चौधरी बेचारे ने आपका क्या गंवाया था? फवाद चौधरी को आपने क्यों नहीं वापस लिया? अलीमा खान ने शोर डाल दिया, पार्टी के बाकी रहनुमाओं ने शोर डाल दिया, नहीं 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 फवाद चौधरी नहीं। देखें, फवाद चौधरी साहब सबसे पहले हमें छोड़कर चले गए, अभी तो पार्टी हमारे हाथ में थी, चीजें बेहतर थी। उन्होंने सबसे पहले ही जो है खान साहब के इतने वो साथ थे और इतना उनका इतनी मोहब्बत थी खान साहब के साथ, मतलब लेफ्ट राइट थे, तो सब उनका काम था कि कम से कम को 2 नहीं 4 नहीं 6 माह तो तकलीफ बर्दाश्त करते, 2 माह कर लेते। और कितनी तकलीफ बर्दाश्त करते सर। हिबा फवाद चौधरी वो बेचारी खुद जाती रही अदालतों में, खुद जेलों के चक्कर अपनी बेटियों को मिलवाने जाती रही, इससे ज्यादा क्या तकलीफ बर्दाश्त करनी थी? अच्छा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने बड़ा कुछ किया, लेकिन उन्होंने फवाद साहब ने थोड़ी देर नहीं निकाली, टाइम नहीं निकाला। जो हमारी बहन है उन्होंने वाकई मेहनत की। फवाद चौधरी ने तो अभी तरसों दिया अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, जिसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ा और इमरान खान भी भुगत रहा है। जी जी, यही तो बातें हैं ना। खान साहब ने क्या कुल्हाड़ी मारी है? खान साहब ने ये किया कि पाकिस्तान की आवाम को जगाया और पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट है, अदारे हैं, उनको लोगों को बताया और उनको नंगा किया कि ये इसका ये करदार है, ये कर रहा है, वो फलां का वो करदार है, वो कर रहा है। हर डिपार्टमेंट को खान साहब ने नंगा करके आवाम के सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह हमारे लीडर को जिंदगी दे, और ये जो कौम है ये अब जाग चुकी है, ये सारी जिंदगी नहीं बैठेगी सर, ये खत्म हो चुकी है पीपल्स पार्टी। सर एक मोहब्बत भरा सवाल है, एक मोहब्बत भरा सवाल है। कहा जाता है जो आप पे एहसान करे उसके जिस पे आप एहसान करें उसके शर से भी बचें, तो फिर डिपार्टमेंट्स और इदारों के कंधों पे सवार होके आप आए क्यों थे जब आपने उन्हीं को नंगा करना था? देखें, हम किसी अदारे और किसी डिपार्टमेंट के कंधों पे नहीं आए। इमरान खान को अल्लाह लेके आया और आवाम लेके आई है। आवाम की ये जो इन्होंने शोर मचाया हुआ है 2018 में, हम आवाम की पावर और ताकत के साथ आए हैं, लेकिन हमें आगे से जो हुकूमत मिली है वो उनके कोई मामला थे, एमक्यूएम नहीं सर, अगर लेट करते हैं आप कंधों पे सवार होके नहीं आए थे, फिर सर आपके हाथ वस क्यों नहीं था कुछ? आप लूली लंगड़ी हुकूमत क्यों थे जब आप तो अपना वोट लेके आए थे? आप तो जमहूरी हुकूमत थे, डेमोक्रेटिक हुकूमत थे। देखें, हमें हमारी पूरी सीट नहीं थी, हमें जरूरत थी इन पार्टियों की, जो हमने 3-4 लोगों को साथ अपने अटैच किया था, लेकिन वो सारे लोग उनमें से थे, उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया। आपको पता हमारी हुकूमतें खराब की, हमसे इस्तीफे दिलवाए गए, हमें ब्लैकमेल किया गया, और असम्बलियों में फिर हमें पंजाब की हुकूमत, ये सारी गेम इन्होंने हमारी की। और खान साहब फर्स्ट टाइम वजीर आजम प्रेसिडेंट बने तो उनको इतना नहीं था एक्सपीरियंस। अब लीडर बन के आएंगे, अब आवाम को भी पता चलेगा और तमाम डिपार्टमेंट्स को। अगर एंड ऑफ द डे डीलर ही बनना पड़ा तो फिर क्या करेंगे? नहीं, डीलर खान मर सकता, डीलर नहीं बन सकता। ठीक है, शहजाद फारूक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सोहेल इकबाल चिश्ती साहब हैं, उनसे वर्डिक्ट ले लेते हैं। सर सॉरी आपकी तरफ लेट आया मैं। सर ये फरमाइए कि क्या इमरान खान वाकई अपने वोट से 2018 में आए थे? पहली बात तो ये जी कौम की मैं बात करूं, अल्लाह ताला ने सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि मैं कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद ना हो अपनी हालत के बदलने का। हम आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, सारा मलबा हम जैसे लीडर में फेंक रहे हैं। अच्छा, चाहे वो बेशक वो अदारे हों या आवाम हो या कोई भी किसी किस्म का। सर कौम का कसूर क्या है? कौम का कसूर आवाम का ये है कि आवाम को शऊर बहुत ज्यादा, वेरी गुड माशाल्लाह नेशन पाकिस्तान नेशन, बहुत जबरदस्त। माई आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह।
मगर यार मुझे ये बताएं, अगर इनको इतना पता होता है कि मैंने बेटी बहन का रिश्ता कहाँ करना है, वहाँ बड़ी मेहनत करेंगे, गांव से गांव जाके पूछेंगे, ठीक है, कपड़ा खरीदना 10 दुकानें फिरेंगे। इनको ये नहीं पता होना कि मैं आज इस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ, पिछले 5 साल भी यही था, पिछले 10 साल भी यही था। तो यार इतना तो कम करें कि उसको कहें भाई साहब आप घर बैठे, ठीक है, हम आपको वोट नहीं दे सकते। जिस हल्के या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा, ठीक, वहाँ आप जो भी 117 एनए नेशनल असेंबली के कैंडिडेट आए, जी, वो सारे जस्ट लाइक अब्रॉड, वो दूसरे शहरों से हैं। एक आदमी 200 किलोमीटर रह रहा है दूसरे शहर से, ठीक है, वो आके अपने हल्के में उसको क्या 117 में तो अबरारुल हक भी एक दफा नहीं, वो आए थे गए, मगर उनकी जगह फिर अलीजाज भुट्टर साहब आ गए। और अलीजाज भुट्टर साहब वो आपके ख्याल में मेरिट पे हैं? आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। अच्छा, नॉट एट ऑल। मगर अलीजाज भुट्टर इस यासर गिलानी ठीक है, पुराने वर्कर हैं वहाँ के, हमारे शदरा के, इस नाइस पर्सन, मैं उस पर ब्लेम नहीं दे सकता। मियां महमूद अहमद को टिकट ही नहीं हाँ, मिली, उनको तो किसी ने घास ही नहीं डाली। जी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। मगर मैं इसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आउटसाइडर हमेशा लेके आएंगे उन हलकों में कि जिन हलकों के अवाम को पता ही नहीं ये बंदा कौन है और ये बाद में क्या करेगा, ठीक है। और सेकेंडली मगर वोकला पे आ जाऊँ, वोकला ने ठीक है जान मारी, अपनी मेहनत की उन्होंने, जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की, टॉप लीडरशिप ने भी की। मगर मुझे ये बताएं, वोकला के पास एक जो बिग गन्स है ना, उनको पता है आज हम गए थाने में, FIR कटी, सुबह जमानत हुई, हम घर आ जाएंगे, ठीक है। जो दूसरे बेचारे छोटे लेवल के कारकुन हैं, ये लीडर हैं, वो तो पड़े हुए जेलों में गरीब, ठीक, उसमें कई ऐसी बच्चियां हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई माएँ हैं, बहनें हैं, उनका कोई वारिस ही नहीं है, ठीक है। ये सड़कों पे आए, ये वकील हज़रात सड़कों पे आए, मार खाएं, मरें, जो मर्जी करें, प्रोटेस्ट करें, लीगल हुए, जिस तरह के जैसे आप पर राइट है, तो ये जाए ना जेलों में। मुझे एक वकील बता दे जो 3 महीने से जेल में पड़ा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि जी हम वक्ती तौर पे तो इस वेपन को इस्तेमाल कर लें, बाद में देखी जाएगी, ठीक। जमहूरियत में और मुल्क को चलाने में ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर आपने वाकई मुल्क का सोचना है तो मैं अदारों को भी कहूँगा, PTI को भी कहूँगा, और खान साहब आई रिस्पेक्ट हिम लॉट, इज़ ए गुड लीडर, इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। इन सब ने बैठना है मुल्क की इकॉनमी के लिए, मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए, तो तब जाके मुल्क आगे चलेगा और हमारी को वैल्यू। लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं, सर नहीं, मुझे उनको बैठना पड़ेगा। मेरा अपना जो है खान साहब को आई रिक्वेस्ट हिम, उनको बैठना पड़ेगा, या खुदा वास्ते या मुल्क वास्ते, अपनी जात उनकी माशाल्लाह। ये अच्छा जुमला इस्तेमाल, या खुदा वास्ते या मुल्क वास्ते, ठीक है। शहजाद फारूक साहब जी, यार खुदा वास्ते इन्ना नाल बैठ जाओ यार। जी जी जी, बैठने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जिनके बस की बात ही नहीं है, इनके साथ क्या बात करें हम। खान साहब कहते हैं कि जो मेन इनको लीड कर रहे हैं, जिनकी बात में कोई पावर है, कोई असर है, कोई सलूक है, तो उनसे बात करें। इनसे तो बात करने का फायदा नहीं है, ये तो खुद गुलामी कर रहे हैं, गुलाम है। सर उन्हें पावरफुल किसने बनाया? पावरफुल अवाम ने तो नहीं बनाया, वो तो आप भी जानते हैं जिन्होंने बनाया, सियासतदानों ने बनाया ना सर। सियासतदान अगर आप 2018 में उनके कंधों पे सवार होके ना आते, 2024 में ये सवार होके ना आते, 2013 में नून लीग सवार होके ना आती, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवार होके ना आती, 1999 में परवेज मुशर्रफ इंटरवीन ना करते, उससे पहले मार्शल लॉज ना लगते, और अगर लग रहे थे तो सियासतदान का कड़ा इंटरवीन करते, तो सर आज ये हालात ना होते। ये जब से पाकिस्तान बना यही सिस्टम चल रहा है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन कोई ऐसा लीडर बता दें इन सब में से कि कोई आज तक इतना बड़ा स्टैंड लेके इनके सामने खड़ा हुआ है। कोई एक लीडर इनमें से एक जाता है, भाग जाता है, 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से एग्रीमेंट करके फिर डील करके वापिस आ जाता है, फिर दूसरे को भगाते हैं, वो पाँव में गिर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर इमरान खान पाँव में नहीं गिरेगा और डरेगा नहीं। आपको सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से इन किसी भी सियासी जमात में से कोई भी बंदा जेल में चला जाए तो वो अंदर इस मई जून की गर्मी नहीं निकाल सकता, उसे एसी की जरूरत होती है, बीमार होता है, उसे कभी हार्ट का मसला, कभी उसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बीमार होकर जरूर जेल में जाएगा या लंदन जाएगा। हमारे लीडर ने अभी तक ये नहीं कहा कि मेरा BP सूट कर रहा है या मैं
थोड़ा बीमार हूँ या मुझे कोई शुगर का मसला, कुछ नहीं है। सर देखिए उनके साथ जेल में बैठे जी 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 गुजारिश सुन ले, नवाज शरीफ को आपके लीडर ने बाहर भेजा था डील करके सर, फिर महमूद रशीद साहब बीमार हुए, हॉस्पिटल पहुंचे, यास्मीन राशिद साहबा बीमार हुई, हॉस्पिटल पहुंची। बीमार तो कोई भी हो सकता है सर। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि वो ठीक है, वो कुछ चंद दिनों के लिए, चंद ठीक है, एक खिलाड़ी आदमी है, नो डाउट, खुदा उन्हें सलामत रखे और खुदा ना करे वो बीमार हो। नहीं, आप कह रहे हैं सारे बीमार हो जाते हैं, तो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी काफी ज्यादा बीमार हुए। फवाद चौधरी की जो हालत थी वो भी आपको पता ही है। लेकिन वो लंदन नहीं भागे, वो कहीं किसी और कंट्री में नहीं भागे, वो हैं पाकिस्तान में। उनका कहना कि हमारा जीना और मरना पाकिस्तान में, और इलाज भी नहीं हॉस्पिटलों में होगा हमारा, और हम रहेंगे भी नहीं हॉस्पिटलों में। हम ये नहीं कि खान को भी इन्होंने थोड़ा कुछ कहा कि आप चले जाओ, लंदन चले जाओ बीमार, मतलब वो नहीं जाना चाहते अपनी कौम को अकेले छोड़ के, अपने पाकिस्तान को अकेले छोड़ के, वो कुछ करना चाहते हैं। और ये इंशाल्लाह अगर कोई पाकिस्तान में नाम आएगा कायदे आजम के बाद तो वो इमरान खान का होगा, और अल्लाह इमरान खान से कुछ काम लेना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए के बिल की मंजूरी दे दी है। बिल मंजूर हो गया, आप कह रहे थे नहीं होने देंगे, ऐसी की तैसी, अब क्या करेंगे सर? देखें, यहाँ पे हम तो पहले ही सड़कों पे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुल्क के लिए कुछ सोच लो, पाकिस्तान की। सर आप सड़कों पे नजर नहीं ना आ रहे, आप जरा याद करें सर, जब नवाज शरीफ जेल में थे उस वक्त मरियम नवाज कितने बड़े बड़े प्रोसेशन कर रही थी, क्या कितनी हर शहर में जा रही थी, कम से कम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। तो लेकिन आप उस तरह सीरियस नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं। देखें, हमारे जो बानी पीटीआई हैं वो भी जेल में, हमारी सीनियर लीडरशिप सारी इन्होंने जेलों में बंद की हुई है। हमारे जो वर्कर, सीनियर वर्कर थे वो तमाम के तमाम जेलों में बंद हैं। कोई लीड करने वाला लाहौर में अभी तक लीडर नहीं है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा। जो हम कोई 1000-2000 बंदा इकट्ठा करके किसी जगह पे आते हैं, उसी टाइम पकड़ के दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उसी टाइम पकड़ के उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, पीछे घरों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। वर्कर है मेरे हल्का NA 119 में, जो मेरे वर्कर हैं उनके साथ ये अभी 9 मई से रिहा होके आए हैं, पीछे 2 माह पहले 1.5 माह, वो आते ही अभी रात को घर में आए हैं। तो सुबह उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, घर आए पता चला 3 बच्चे थे बेचारे के, तो वाइफ उसकी खुला लेके अपने मैके चली गई और बच्चे उसका बाप संभालता रहा। वो इसलिए कि 9 माह के उनके ऊपर रेंट थे और 9 माह का किराया और रेंट और बिजली थी, बिल देने वाले थे। मालिक मकान ने यरगमाल बना के रखा हुआ था उन बच्चों को। तो वो जब घर आया, बाप उसके गले लगा, गले लग के यही देखिए, जिस शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, यही तो वो कोर क्वेश्चन है कि जब आपका कारकुन आपकी वजह से जेल में है तो आप लोग उसे संभाला क्यों नहीं देते? इन्होंने कर इतने दिए, हम तो कोई गवर्नमेंट तो नहीं है, हम हर वर्कर का ध्यान रखते हैं। हर हलके में MPAs MNA वगैरह जिनकी उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी है कि जो लोग पकड़े हुए हैं हमारे वर्कर, उनके घरों का हम ख्याल रखते हैं। लेकिन किसी हद तक जितने मामलात उनके चलते हैं, तो कुछ लोगों का हमें अभी तक नहीं पता, कोई फैमिली हमें नहीं मिल पा रही, या कोई किसी बेचारे ऐसे का नहीं पता चलता। हम हर वर्कर नहीं, ये फैमिली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, फौरी तौर पे आपको पहुंचना चाहिए था उधर। हम गए, हमने जनाजा भी और उसके बाद हम जो कर सकते थे उनके साथ किया भी, और आज भी कर रहे हैं। वो भाई हैं हमारे, वाजिद उनका नाम है। सोहेल इकबाल चिश्ती साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी सोहेल साहब। शहजाद साहब, पहले तो मैं दबंग अपना लाउडली ये कह रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट इमरान खान, आई लाइक हिम टू मच, अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए लीडर, एज ए क्रिकेटर, आई नो हिम सिंस लॉन्ग टाइम। अब आप आ जाएं उस चीज के ऊपर, जैसे आपको मेरे से मुत्तफिक होना पड़ेगा। मैं अपने घर की बात करूंगा। 117 145 मेरे उस हल्के के अंदर 80,000 वोट अगर पड़े हैं अली एजाज भुट्टो साहब को, ही सेज आई एम द विनर अगेंस्ट अलीम खान। 80,000 वोट, तो उसका मतलब 10,000 कारकुन तो सड़क पे आप लेके आए।
80,000 कारकुनों में से अगर 6 बंदे जेल से छूट के आए हैं 3-3 महीने के बाद, किराया नहीं उन्होंने दिया मकानों का, बीमारी परेशानी, मुझे एक साबित कर दें आप कि कोई अलीजाज भुट्टर साहब ने सिवाय उनके घर जाके हाथ डालने के उनके 6 महीने के किराए दिए हों, उनके बिजली के बिल दिए हों। मेरे पास आते हैं पीटीआई के कारकुन, बाय गॉड, उन्होंने कहा जी ना हमारी मेडिकल सिचुएशन देखी है, ना हमारी फैमिली, ना हमारा रेंट, ना हमारी बिजली, सिर्फ आते हैं, पिक्चर लेते हैं, उसको फेसबुक पे, टिकटॉक पे उसको पोस्टेड कर देते हैं, अपने नंबर बना रहे हैं। और ये एक सीवी बन रही है, खान साहब आएंगे, उनको दिखाएंगे, टॉप लीडर को दिखाएंगे, ये देखे जी हमने तो बड़ा कुछ किया। एक कारकुन मुझे शदेरे का साबित कर दे, एक, ठीक है, जिसने कहा हो, प्लीज लेट मी फिनिश, जिसने कहा जी मेरा 6 महीने का किराया भुट्टर साहब या यासिर गिलानी साहब पे कर गए हैं, तो यकीन करें जितने भी शहदरा के पीटीआई के कारकुन परेशानी में है या हालात में गुजरे हुए हैं, मैं सब के घर जाकर उनके किराया दूंगा। ठीक है जी, सोहेल कमाल चिश्ती साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब 18,877 अरब रुपए का बजट का आपने मंजूर कर लिया है, 85-100 अरब रुपए का खसारा है, और आपने अगले एक साल में 52% ऑफ 18,877 अरब रुपए सूद और कर्जों की मद में देना है। सर क्या करने जा रहे हैं? इस तरह का बजट मंजूर करवा के इतनी ऑपोजिशन के बावजूद सर मुल्क को क्या देने जा रहे हैं? देखिए, ये जो बजट होता है ये आपका जो है ओवर द ईयर्स जो पैकेजेस सारी गवर्नमेंट्स के और जो फाइल अप होते गए हैं ये कर्जे, ये आपके इसमें डेवलपमेंटल कर्जे भी हैं, आपके इनकी आवाज नहीं आ रही है वो भी हैं। सारी गवर्नमेंट्स ने जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही हैं उन्होंने बोरोइंग की है इंटरनेशनल लेंडर से भी और आपके जो है मुल्की बैंकों से भी, राइट। और ये जो है ये उसमें हर सूरत में बजट में रिफ्लेक्ट होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको कुछ बजट जो हैं उसमें डेफिनेटली आपके जो हैं वो हालात जो हैं इसी तरह कशीदा रहेंगे कि डेवलपमेंटल बजट में भी कट लगेंगे, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में भी जैसे कट लग रहे हैं। बहुत सारे महकमे जो हैं जैसे कि वजीर खजाना साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत बंद हो रहे हैं, इसी तरह जो आपके जो लॉस में जाने वाले अदारे हैं या दूसरे उनकी भी प्राइवेटाइजेशन की तुलमकान कोशिश की जा रही है जी। इसी तरह आपके जो हैं जो बहुत सारे जो मुलाजमतें हैं और जो बेशुमार जो हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, अब उसमें रेगुलर जॉब्स जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, अब जो है वो डॉकिज्म पे या डेली वेजेस पे इवन डॉक्टर्स तक को लिया जा रहा है। तो ये सारे मैयस उन्हीं चीज़ों का शाखसाना है जो ओवर द ईयर्स सारे लोग जो हैं ये होता रहा। और सर आपके ही इसहाक डार साहब ये क्लेम करते थे मुझे IMF की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉलर को कंट्रोल कर लेता हूं, मुझे इकोनॉमी की बड़ी समझ है। लेकिन इकोनॉमी का तो सत्यानाश होके रह गया है सर, अवाम तो इस वक्त बिलबिला उठे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी 14% पे आई है, 35% से आपकी जो है जो रोज़मर्रा की जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस में भी इस्तेहकाम आया है, कम हुई हैं। डॉलर जो है जो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन थी कि 350 तक जाएगा, वो भी स्टेबल है जब से गवर्नमेंट आई है। बहुत सारे मैयर्स हैं जो कि पॉजिटिव इशारे हैं और जो है उसमें बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। और सर आपने IMF के कहने पे बजट बनाया, बेहतरी के आसार कैसे नजर आ रहे हैं सर? IMF के बावजूद जो है वो उनके नेचुरली जब आपने IMF के जंगल में जैसे फंसा के गए थे और फिर उनके PTI की हुकूमत में जैसे आपने देखा कि आखिर में उसको ऑनर भी नहीं किया और जो एक्स्ट्रा बर्डन और बैगेज गवर्नमेंट पे डाल के गए जिसके नतीजे में मुल्क को डिफॉल्ट होते हुए बचाया गया, तो उन चीजों के नताइज तो भुगतने हैं ना सबने। सर डिफॉल्ट होने से IMF के जो है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? IMF हैज टू बी पार्टिसिपेटेड इन द बजट। डॉक्टर साहब जब आप ये क्लेम करते हैं आपने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, सर आपने तो सियासी क्राइसिस पैदा किया मुल्क में। आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मेन लीडरशिप इस वक्त जेल की सुलाखों के पीछे है।
आपने एक ऐसा क्राइसिस पैदा कर दिया कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, और अगर अंदर रहते हैं तो फिर आपको पता ही है कि आप ये बबांगे दौल कहते हैं हमारी लूली लंगड़ी हुकूमत है, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलना है, हमें मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाना पड़ रहा है, हमें महमूद अचकजई को भी साथ लेके चलना पड़ रहा है, हम तो बेबस हैं। आपने तो सर सियासी क्राइसिस पैदा कर दिए। ये सारी पोलराइजेशन जो है इसका मौजूद कौन है? पहले आप यहाँ से शुरू करें ना कि ये सारी जो इतनी डायकोटमी और यानी अब बदले की सियासत चलेगी। और ये देखिए ना, जब तक कोई बहुत बड़ा, सारे लीडर्स जो हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये जो इतनी आप असेंबलियां देखें कि मैदान जंग बनी हुई हैं, सेनेट का दायरा जो एक मोतबर दायरा होता था, वहाँ तक जो है ये जो सियासी जो आग है वहाँ तक पहुँच चुकी है, और आपकी जो है हर एक ने अपनी अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। सर मुझे तो समझ नहीं आ रही है, सवाल तो आपसे होना चाहिए ना, हुकूमत में आप हैं सर। जी, वजीर आजम साहब ने अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात का और तावन का हाथ भी बढ़ाया है, जाके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है, हाथ मिलाया असद कैसर और उमर अयूब के साथ। लेकिन सर ये काफी नहीं है। इस वक्त आपसे सवाल ये होना चाहिए कि आपने पोलराइजेशन को कम करने के लिए किया क्या? हाँ, पोलराइजेशन को कम करने के लिए ताली दोनों हाथों से बजती है ना। आपकी एक तरफ जैसे ही मुज़ाकरात का ढोल डाला जाता है तो वहां से आता है कि हमारा मैंडेट वापस करें। मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट ने तो वापस नहीं करना, मैंडेट तो अदालतों ने वापस करना है, इलेक्शन कमीशन ने वापस करना है, और ये कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो मैंडेट बहाल नहीं होना। मुतालबात देखें ना कि क्या है कि माफी मांगे। भाई आप माफी पहले मांगे ना कि जिन्होंने कौम को नफरत से भरा और बरगलाया, और आपके वो जो प्रोपेगेंडा स्क्वाड था जिसने 5-10 साल लोगों की ज़हन तराशी की और लोगों को मिसफीड करके, और आपने खुद कहा कि हमें जो फीड किया जाता था और जो बताया जाता था हम आगे वही स्पोक्स पर्सन के डॉक्टर साहब खूबसूरत बात की, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा बुनियादी सवाल है, ये सारी नफरतों को समेटने के लिए आपको वहां से शुरू करके माफी जी डॉक्टर साहब खूबसूरत बात कर दी आपने। डॉक्टर साहब इस वक्त सवाल ये है कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपने इस वक्त अगर इनिशिएट नहीं किया तो फिर अगला दौर इससे ज्यादा पोलराइजेशन का आएगा। एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है कि इसकी शुरुआत हो गई है, और अगर सैनिटी शुड प्रिवेल, और जैसे कि मैं कह रहा था कि ये अब 2-2 ईंट की मस्जिद ना बनाएं, अब एक बड़ी जामा मस्जिद बनाएं और जिसमें सारे इकट्ठे नमाज पढ़ें। सर आप जामिया मस्जिद की कोई बुनियाद तो रखे ना सर, बुनियाद ही नहीं रखी नजर आ रही, रखी जा रही है, कोई फीता ही काट दें सर जी। अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ डेफिनेटली पेशरफ्त होगी, और जो है वो लेकिन जैसा कि मैंने पहले कब होगी? वी आर टू लेट सर, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। यस, अभी जैसे कि आपका जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान, वो जो है आपका ज़रबुल के बाद जो आपका दूसरा एक्शन प्लान है, वो भी उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूनिटी की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आज भी देख रहा था सर जी, ऑपरेशन तो हमने 2007 में भी किया, 2013 में भी किया, ऑपरेशन तो बेपनाह किए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बैठ के और अपोजिशन को बड़े एहतराम के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रिपोर्ट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी इब्तिदा होगी और अल्लाह ताला इसमें। सर आप देखिए डॉक्टर साहब आप ये क्यों नहीं समझ रहे, हमने इससे पहले भी ऑपरेशन किए, और आपको याद है जब अकेले इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे उस वक्त 2007 में थिंक सो, उस वक्त आपने और इमरान खान ने मिलके ऑपरेशन की मुखालिफत की। यानी जब जिसके हक में होता है, अब आपको पता है कि KPK में ऑपरेशन हो रहा है, आप कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि हमें किसी तरह से कोई सियासी नुकसान ना हो तो वो इसके खिलाफ हैं। आप बैठ के क्यों नहीं बात करते? मुल्क की इस्तेकाम के लिए ऑपरेशन होने चाहिए, और इसमें जो है वो सर आप हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर वहां ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन तो हो रहा था, उसी की कंटिन्यूएशन ही चल रही है। हाँ, वो सर देखिए कंटिन्यूएशन तभी चलेगी ना सब जब सूबाई हुकूमत आपके साथ होगी सर। सारे इदारों को, वहाँ के स्टेक होल्डर्स को वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर जो है वो यस दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सर वहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे तब है ना सर, लेकिन आप तो ऐसी कोई कोशिश ही नहीं कर रहे।
आप कह रहे तगड़ा ऑपरेशन होगा और बस होगा। अभी जो है वो जिरगा भी बुलाया गया है और सारे लीडर से भी मशावरत जारी है और आप इसमें वो जिरगा आपको बुलाना चाहिए था सर। सर डॉक्टर साहब गुजारिश सुनिए, वो अली अमीन गंडापुर ने बुलाया, वो आपको बुलाना चाहिए था। आपको केपीके में गंडापुर साहब के अलावा भी बुलाया गया है। किसने बुलाया सर? वो जो है आपके मिनिस्टर फॉर जो है जो आपके ट्राइबल एरियाज के, उन्होंने भी बुलाया है। नहीं सर, इस वक्त देखिए आप हुकूमत हैं, आप हुकूमत हैं, आपको उन लोगों को एतमाद देना है कि भाई ये आपके हक में दहशत गर्दी के कला कमा के लिए है ये ऑपरेशन, ना कि आपके कला कमा के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल जो है ये चीजें तो मुल्क की इस्तेहकाम के लिए हैं। ठीक, शहजाद फारूक साहब आप क्या कहते हैं अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर? तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि देखें पहले भी इन्होंने कौन सा आज तक पाकिस्तान में ऑपरेशन कामयाब हुआ है या किया है या किसी को कोई नाम दिया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक हमें ऑपरेशन का। बस ये बाहर से डॉलर आते हैं, डॉलर खाते हैं और पाकिस्तान की जो अवाम है वो कुर्बानी की बलि चढ़ती है और उनको कितने मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी शहीद हो जाते हैं और उतने बड़े डॉलर ले लेते हैं। लेकिन इधर क्या है, इनको हमें इत्माद में लेना चाहिए था, अली अमीन गंडापुर को इत्माद में, वजीर आला को लेना चाहिए था और हाल मीटिंग में फिर ये बात करते। लेकिन ऐसे हालात भी वहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत है। तो ये बस सारा डॉलर का मसला है, वहाँ से डॉलर। सोहेल इकबाल चौधरी साहब आखिरी 1 मिनट है, सोहेल इकबाल चौधरी साहब वाइंड कर दीजिए। सर मैं जी प्लीज। जिससे मैं एक्चुअली जिससे ये हमारे ऑपरेशन का शोर मचा हुआ है, ये जो हमारे बच्चे जाके शहीद हो रहे हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कर्नल तक, ये कोई पिकनिक करने गए हुए वहाँ? ये भी पाकिस्तानी है, ये भी माओ के बेटे हैं, इनको शौक नहीं पहाड़ों में जाके अपनी जाने देने का। ये ऑपरेशन इज मोर देन नेसेसरी। अगर हमें कहीं गंद नजर आता है किसी शक्ल में, हमें उसे साफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल इकबाल जीसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है इनका। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को एक टेबल टॉक की ज़रूरत है, एक मसलहत की ज़रूरत है। कुछ नहीं तो अल्लाह के लिए इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं तो एक सबको मिल के मिसाके जमहूरियत और मिसाके मुइशत कर लेना चाहिए कि अगले 5 साल तक हम नहीं लड़ेंगे, अगले 5 साल तक सब मिल के काम करेंगे। आप हुकूमत हैं, हुकूमत कीजिए, हम अपोजिशन हैं, हम अपोजिशन करेंगे, फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अगर 5 साल बाद भी हमारे हालात तब्दील नहीं होते, फिर अगली स्ट्रैटेजी तब्दील की जाए, अगली स्ट्रैटेजी दी जाए। लेकिन इन 5 सालों में किसी को दूसरे को छेड़ने का हक हासिल नहीं होना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।